जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 10,000 पदों के लिए जो है सबसे बड़ी भर्ती निकलकर अपडेट निकलकर आ गया है। अब आप इससे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे हैं कि इसके लिए जो है अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हम इसके लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है नहीं करेंगे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बाकी का यदि वैकेंसीज आता है, रूमर्स रहता है, अफवाह रहता है, उसका जो है पता नहीं रहता है, लेकिन शिक्षक के 10,000 पदों के लिए जो है माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी ने जो है ऐलान किया है कि 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए शिक्षक का आना है। मुख्यमंत्री जी ने अगर बोल दी है तो आना है, मतलब कि आना ही है। तो अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करते, लेकिन जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होता है, किनका सिलेक्शन होता है कि जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जारी किया है कि ऐलान किया है 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए टीचर का, शिक्षक का भर्ती होना है। तब वो स्टूडेंट क्या करेंगे, जिनका सिलेक्शन होता है वो अभी से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं अपने टीचर भर्ती परीक्षा की। बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं कि जब इसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आएगा तब तक उनकी तैयारी जो है हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिलअप होते हैं और एग्ज़ाम्स होने में लगभग 2 से 3 महीने का टाइम आप लोगों के पास रहता है, तो 2 से 3 महीने वो स्टूडेंट क्या करते हैं, रिवीज़न करते हैं। जी हाँ, वो स्टूडेंट रिवीज़न करते हैं, इसी वजह से उनका सिलेक्शन जो है हो जाता है, क्योंकि वो लोग नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करते और वो ये नहीं देखते कि हमारा एग्ज़ाम जो है कब होगा। वो अपने सिर्फ ऐलान किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कि 10,000 पोस्ट निकलेगा, मतलब निकलेगा, तो एग्ज़ाम्स की तैयारी में जो है जुट गए हैं। वही आप ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करते और वो बाद में बोलते हैं कि अगर टाइम रहता तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये सब एक बहाना है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि टीचर के 10,000 पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा कितना है, वेतन आपको कितना दिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और शिक्षक के जो 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है उसके लिए आपको जो है कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, कौन कौन से पुस्तकें आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो 10,000 शिक्षक भर्ती के लिए क्या बीएड, सीटेट, एस्टेट आपका ज़रूरी है, और आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, कंप्लीट जानकारी जो है आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता की, क्या होना चाहिए इसके लिए योग्यता। तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से और किसी भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट वाले आप स्टूडेंट हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। और वही आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम आपका एज 35 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि बीएड, सीटेट, एस्टेट ज़रूरी है या नहीं। तो बीएड आपका जो है कंपलसरी है। ग्रेजुएशन के बाद आपका जो है 2 साल का आपका जो है बीएड होना कंपलसरी आपका इम्पोर्टेंट है। टेट के बात करें तो टेट आपका जो है 2 तरह से होता है, पहला होता है आपका सीटेट, दूसरा होता है एस्टेट। यदि आप कोई भी जब टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। चाहे आपका सीटेट क्वालिफाई हो, चाहे आप एस्टेट क्वालिफाई हो, दोनों में से कोई एक क्वालिफाई है यदि आप, तो भी चल जाएगा, आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। दोनों में से कोई एक भी आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होना ही चाहिए। बिना टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। वो क्या सोचते हैं कि जब हम बीएड कर रहे हैं, बीएड जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2 वर्ष का, तो जब भी टीचर का कोई भर्ती आएगा हम उसमें आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हम टीचर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको जो है टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना ही होता है। छत्तीसगढ़ में होता है आपका सीजी टेट और सीटेट। सीटेट आपका सेंट्रल लेवल का होता है, और एक बार यदि आपने सीटेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिया तो एक बार यदि आप क्वालिफाई करेंगे तो ज़िंदगी भर आपको टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब भी टीचर को कोई भी वैकेंसीज आएगा आप उसमें आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर पाएंगे। तो टेट एग्ज़ाम जो है ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट अभी 10,000 पोस्ट आएगा उसमें यदि फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे वो निराश ना हो। टेट एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि आप इस बार अच्छे से टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिए तो जब भी टीचर का वैकेंसीज आएगा आप ही लोगों को सिलेक्शन होगा।
और बात कर लेते हैं कि सैलरी आपको जो इसमें कितना देखने को मिलेगा। तो सैलरी इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो आपको 20,000 रुपये जो है देखने को मिलेगा। 20,000 से कम आपको तो नहीं मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका डायरेक्टर सीधी भर्ती, इसमें कहीं पर भी आपका जो है इंटरव्यू वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट भर्ती होगा। अब बात कर ले सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होगा। तो आपके सिलेबस की बात करें तो 150 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं टीचर भर्ती परीक्षा में, जो कुल 150 अंकों के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको जो है 1 अंक दिया जाएगा, जिसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा। इंग्लिश से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा। सामान्य ज्ञान से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स से, रीजनिंग से, जनरल साइंस से और आपके जो है इंग्लिश है, इन सभी से जो है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी हो गए। कंप्यूटर से, इन सभी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बात करें बुक लिस्ट के बारे में कि कौन कौन से सिलेबस के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी, कॉम्पिटिटिव जानकारी के लिए आपको जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी का हरिराम पटेसर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन खरीदना है, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ के बारे में बारीकी से नॉलेज आपका दिया रहता है। तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है। वहीं हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस GS के लिए, तो इसके लिए दृष्टा IAS का क्विक बुक लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए CG के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका, इसके साथ आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन दोनों से करना है। इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। अब बात कर लेते हैं आपके और बुक्स के बारे में। आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, इसके लिए आपको M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था लेना है। तो इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए, ताकि आप जो है छत्तीसगढ़ में ईज़िली आप जो है टीचर बन जाए और अपने सपनों को आप जो है पूरा कर सकते हैं। तो अपने सपनों को पूरा यदि आप करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपको जो है अच्छे से करना होगा, ताकि आप जो है जब भी टीचर का वैकेंसीज आए आप इसमें एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके हम जो है इजीली टीचर बन सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। प्लीज़ अगर जानकारी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियोस को लाइक करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ इसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी को वीडियोस मिल जाएगा। सो थैंक यू, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।